हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा कि ये दीपावली आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर के आए और आपकी तैयारी जो आप एक मुकम्मल गति से आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से ये आपको सफलता देगी। ये हमारी तरफ से आपके लिए कामना रहेगी। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे। और इनका ये पार्ट 4 है। इससे पहले के पार्ट 1, 2, 3 भी आपको जरूर देखने चाहिए। पार्ट 3 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जो आपके आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या निकट भविष्य में आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये दिवाली करियर वाली एडिटैप की तरफ से आप लोगों के लिए एक बम्पर ऑफर लाया गया है, जिसमें आपको 40% प्लस 10% का एडिशनल ऑफ मिलता है, जिसमें हमारे सभी कोर्सेज शामिल हैं, जैसे आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर, आईबीपीएस एएफओ, यूपीएससी एपीएफसी, आईकर एओ, पीएफआर डीए ग्रेड ए, या जितने भी हमारे कॉम्बो कोर्सेज हैं, इसके लिए आपको कोड यूज करना है दिवाली। तो दिवाली इज द कोड फॉर 40% प्लस एडिशनल 10% ऑफ ऑन ऑल आवर कोर्सेज। और ये जो आपका ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 5 नवंबर तक वैलिड है। तो उससे पहले आप इन कोर्सेज से जुड़ के अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे शिलोगिज्म पे बेस्ड एक कंसेप्ट। शिलोगिज्म के 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आरबीआई हो, चाहे सेबी हो, चाहे नाबार्ड हो। 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार तो ज्यादा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आजकल जो वर्ड ट्रेंड में है, जिन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। तो दो वर्ड आजकल बहुत ट्रेंड में है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन शिलोगिज्म में आते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक जानकारी आपको होगी ही शिलोगिज्म के बारे में। ठीक है भाई, शिलोगिज्म में कुछ स्टेटमेंट आपको दी होती है और कुछ कंक्लूजन आपको दी होती है, और दी गई स्टेटमेंट के आधार पे आपको कंक्लूजन बताने होते हैं कि फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। स्टेटमेंट कितनी भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4। कंक्लूजन भी कितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4। और आपको आंसर करना होता है, इसी अकॉर्डिंग आपसे सेट किए जाते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होगी। स्टेटमेंट आपकी 100% ट्रू भी हो सकती है। ठीक है, सम नोट जैसे वर्ड भी हो सकते हैं। कंक्लूजन भी आपके डेफिनेट वाले भी हो सकते हैं, आइदर नॉर वाले भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी में आइदर और भी हो सकता है। ये सारी चीजें आप जानते होंगे। ठीक है, तो आज जो हम बेसिकली चर्चा करेंगे वो 2 वर्ड होंगे, एक तो ओनली अ फ्यू और दूसरा होगा ओनली वर्ड। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आता है आपके एग्जाम में, तो उनको कैसे सोल्व करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेंगे। तो सबसे पहले ओनली ए फ्यू का मतलब समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा कि ओनली ए फ्यू ए आर बी। ठीक है, ओनली ए फ्यू ए आर बी, तो दैट मीन्स होता है कि सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। ठीक है भाई, कि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। तो हमेशा ओनली ए फ्यू का मतलब क्या होगा, सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। और ओनली का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ओनली ए इज बी, तो दैट मीन्स हो गया कि ऑल बी इज ए, कि सारे बी जो हैं वो क्या है, ए हैं। समझ रहे हो? तो ये मतलब होता है ओनली और ओनली ए फ्यू का। जब हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, डायग्राम से और ज़्यादा आपको पता चलेगा। ओनली के केस में 1-2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशली ओनली ए फ्यू में भी ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि दोनों से रिलेटेड जब क्वेश्चन आए तो कैसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ गया है। आप लोग भी साथ के साथ इसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट दोनों तरीके से कर सकते हैं, 150 से भी और डायग्राम से भी, बट आप लोग डायग्राम से ज़्यादा सोल्व करते हो, तो इसीलिए आज हम जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं इनमें मोस्टली हम किसका यूज करेंगे, तो हम डायग्राम का यूज ही यहाँ पे करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओनली कंप्यूटर इज मोबाइल। मैंने आपको बताया था कि ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली ए इज मीन्स ए इज बी मीन्स ऑल बी इज ए। तो यहां पे जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ओनली कंप्यूटर इज मोबाइल के का डायग्राम कैसे बनेगा कि ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर। तो अगर ये मोबाइल है तो ये आपका कंप्यूटर होगा, क्योंकि ओनली का मतलब क्या है,
ओनली ए इज बी मीन्स ऑल बी आर ए। सम लैपटॉप इज कंप्यूटर, जो कुछ लैपटॉप हैं वो कंप्यूटर हैं, तो हमने ले लिया लैपटॉप ये, और ये आपका कंप्यूटर हो गया। नो कीबोर्ड इज लैपटॉप, तो कोई भी कीबोर्ड जो है वो लैपटॉप नहीं है, तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि कोई भी कीबोर्ड लैपटॉप नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब डायग्राम पे बेस्ड हमें कंक्लूजन देखने हैं भाई। पहला कंक्लूजन है नो मोबाइल इज लैपटॉप। अब देखो ये मोबाइल है और ये लैपटॉप है। ओनली के केस में एक चीज ध्यान रखो, ओनली के केस में एक चीज ध्यान रखिए कि मोबाइल और कंप्यूटर के बीच में ओनली है। देखो ओनली कंप्यूटर इज मोबाइल, तो मोबाइल का कंप्यूटर को छोड़ करके किसी के साथ भी कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। मोबाइल का कंप्यूटर को छोड़ के किसी के साथ कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा, ये पॉइंट ध्यान रख लेना यहां से। इसलिए नो मोबाइल इज लैपटॉप आपका यहां पे क्या हो गया जी, गलत हो गया। ठीक है, क्या सॉरी, नो मोबाइल इज लैपटॉप आपका क्या हो गया, सही हो गया भाई, क्योंकि पॉजिटिव नहीं बनेगा ना, ये नेगेटिव है। समझ रहे हो, क्या है, नेगेटिव है। तो नो मोबाइल इज लैपटॉप, दैट मीन्स आपका क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही होगा। मोबाइल का किसी के साथ भी कंप्यूटर को छोड़ के पॉजिटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखो, ऑल कंप्यूटर बीइंग कीबोर्ड इज ए पॉसिबिलिटी। ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कीबोर्ड है, समझ रहे हो। तो क्या कंप्यूटर का कीबोर्ड के साथ कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, पॉसिबिलिटी बोल रहा है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है। देखो कुछ कंप्यूटर तो मोबाइल है, समझ रहे हो, और कुछ कंप्यूटर अगर मोबाइल है, सॉरी लैपटॉप है, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, और कोई भी लैपटॉप कीबोर्ड नहीं है, तो सारे कंप्यूटर कीबोर्ड नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाएगी। समझ रहे, तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली वन फॉलो, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारे पास, ओनली ब्लैक इज व्हाइट। तो ओनली फिर आ गया भाई, ओनली का मतलब क्या है कि ऑल व्हाइट इज ब्लैक। तो अगर ये ब्लैक है आपका, तो ऑल व्हाइट बोला है उसने, तो ये ऑल व्हाइट इज बोला नहीं है, ओनली ब्लैक इज व्हाइट बोला था, दैट मीन्स ऑल व्हाइट इज ब्लैक। सम ब्लैक इज रेड, अब सम ब्लैक इज रेड, ये हमने ले लिया कि सम ब्लैक इज रेड है भाई। आगे ओनली रेड इज ग्रीन, ओनली रेड इज ग्रीन, ओनली का मतलब फिर से क्या, ऑल ग्रीन इज रेड, तो दैट मीन्स ये आपका ग्रीन बनेगा, तो ऑल ग्रीन इज रेड। क्लियर है, तो अब देखना है कि हमारा कौन सा आंसर बनने वाला है कंक्लूजन के आधार पे। देखो पहला कंक्लूजन क्या है, सम ब्लैक बीइंग ग्रीन इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सम ब्लैक ग्रीन हो सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि ग्रीन का रेड को छोड़कर किसी के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। ग्रीन का रेड को छोड़ के ब्लैक और व्हाइट के साथ किसी के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा, तो दैट मीन्स फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो, नो रेड इज व्हाइट, कोई भी रेड व्हाइट नहीं है, नो रेड इज व्हाइट, तो मैंने यहां भी देखो, यहां भी ओनली व्हाइट वाला है, ठीक है भाई, व्हाइट के साथ ओनली है, तो दैट मीन्स व्हाइट का भी ब्लैक को छोड़ के किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। समझ रहे हो, तो मतलब व्हाइट का रेड के साथ पॉजिटिव नहीं हो सकता, बट यहाँ नो रेड इज व्हाइट बोला है, तो ये बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। क्लियर है सभी को, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, नो क्रिकेट इज फुटबॉल, कोई भी क्रिकेट जो है वो फुटबॉल नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये क्रिकेट है भाई, कोई भी क्रिकेट फुटबॉल नहीं है, ये फुटबॉल हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल फुटबॉल इज हॉकी, ऑल फुटबॉल इज हॉकी। ठीक है भाई, तो ऑल फुटबॉल इज हॉकी बना लो भाई, सारी के सारी जो फुटबॉल है वो हॉकी है, तो अगर ये फुटबॉल है तो ऑल फुटबॉल इज हॉकी। ठीक है, आगे है ओनली फ्यू हॉकी इज चेस, कुछ जो ओनली फ्यू हॉकी है वो आपकी चेस है, तो हमने इसको इधर से बना लिया भाई, ये आपका चेस है, तो ओनली फ्यू हॉकी इज चेस। आगे सम चेस इज लूडो, जो कुछ चेस हैं वो लूडो है, तो इसको इधर से बना लो कि जो कुछ चेस हैं वो क्या है, लूडो है भाई। तो ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन क्या है, नो क्रिकेट इज हॉकी, कोई भी क्रिकेट हॉकी नहीं है, नो क्रिकेट इज हॉकी। ठीक है भाई, अब देखो नो क्रिकेट इज हॉकी, अब नो क्रिकेट इज फुटबॉल, कोई भी क्रिकेट फुटबॉल नहीं है।
समझ रहे हो? या आप नॉर्मली भी चेक कर सकते हो कि नो क्रिकेट इज हॉकी, ठीक है। अगर आप क्रिकेट इन दोनों में रिलेशन बनाओगे 150 मेथड से भी लगा लो, चलो ठीक है, कि नो क्रिकेट, क्रिकेट की वैल्यू 100 है भाई, फुटबॉल भी 100 है, ऑल फुटबॉल का मतलब यहाँ ऑल की वैल्यू 100 है और हॉकी आपकी क्या है 50 है। तो नो क्रिकेट इज हॉकी, तो क्रिकेट का हॉकी के साथ कोई रिलेशन यहां पे नहीं बनेगा, ठीक है। आप इस डायग्राम पे मत जाइए, ये नो क्रिकेट फुटबॉल के लिए यूज है, पर ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, अगर हमने इसको गलत बना लिया तो हम इसको इस तरीके से बना देते हैं, देखो ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, समझ रहे हो, कि ये आपका हॉकी है, ठीक है, नो क्रिकेट इज फुटबॉल, फिर आपका ऑल फुटबॉल इज हॉकी और ओनली ए फ्यू हॉकी इज चेस, ये भी बन सकता है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है, तो नो क्रिकेट इज हॉकी आप यहां पे नहीं बोल सकते, तो ये आपका रॉन्ग हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम फुटबॉल इज चेस, क्या सम फुटबॉल चेस है? ये फुटबॉल है, ये आपका चेस है, तो फुटबॉल का तो चेस के साथ कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो यहां भी आपका ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, सम लूडो बीइंग क्रिकेट इज ए पॉसिबिलिटी, अब ये लूडो है, ये क्रिकेट है, आपका लूडो और क्रिकेट का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, बट पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना, कि कुछ लूडो जो है वो क्रिकेट हो सकता है, तो ये डायग्राम आपका ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। अगर सम लूडो बीइंग क्रिकेट है तो ये आपका इस तरीके से भी हो सकता था बड़े आराम से, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, समझ रहे हो, कि सम लूडो बीइंग क्रिकेट, ये तो पॉसिबल है, तो दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे बन जाएगी। तो ऑप्शन जो 3 है यही बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसीलिए जो आंसर बनेगा नन ऑफ द अबव बनेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, फिर बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, फिर ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो है, तो ना इधर वाला बनेगा, तो ओनली ये वाला बनेगा भाई। क्लियर है सभी को? चलिए फिर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट है सम पाइप आर गुड, ठीक है भाई, सम पाइप है हमारे पास और ये गुड है, ठीक है, ये पाइप है और ये आपका गुड है भाई। ओनली ए फ्यू गुड इज डोर, तो ओनली ए फ्यू गुड इज डोर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, ओनली डोर इज बॉक्स, तो ओनली आ गया मतलब ऑल बॉक्स इज डोर, तो ये आपका बॉक्स हो जाएगा भाई, तो ऑल बॉक्स इज डोर हो गया, तो ये बन गया। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, देखो पहला, ऑल पाइप इज अ डोर, क्या पाइप का डोर के साथ कोई रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये गड़बड़ हो गया। सम पाइप इज नॉट ए डोर, क्या सम पाइप इज नॉट ए डोर बोल सकते हो आप? ये भी नहीं बोल सकते, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है सम गुड कैन बी बॉक्स, ठीक है, सम गुड कैन बी बॉक्स, देखो मैंने आपको बताया था कि ओनली वाला ये बॉक्स का डोर को छोड़ के किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो आंसर यहां से क्या होना चाहिए? नन फॉलो, बड़े गड़बड़ कर दे रहे हो आप ये चीज भी ध्यान रखो हमेशा कि ये दोनों जो कंक्लूजन है पहले, इनमें दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, यहां पाइप और डोर है, यहां भी पाइप और डोर है, और एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है और एक कंक्लूजन आपका नेगेटिव है, समझ रहे हो, और दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। और ये पॉसिबिलिटी किसकी होती है हमेशा? ये पेयर भी बन गया आइदर और का, ऑल और सम नॉट एक आइदर और का पेयर होता है, जैसे नो और सम होता है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या केस बनेगा? ये बन गया आइदर और का केस, तो यानी आंसर होगा आइदर 1 और 2 फॉलो, समझ रहे हो। तो ये थोड़ी सी चीजें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है भाई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है भाई। तो यहां से स्टेटमेंट पढ़िए, कंक्लूजन देखिए और बताइए कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है भाई, ठीक है। चलो, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।